हाँ, किसी ने सच ही कहा है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग चंद्रकांत पर। आज की ये वीडियो यूपी बोर्ड में जिन बच्चों का इस बार एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड यानी क्लास 10th के जो हिंदी का पेपर 18 फरवरी को जिन जिन बच्चों का होना है उसके लिए एक महत्वपूर्ण यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इसमें जो है हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट सलूशन कराया गया है और इस चीज़ को विशेष ध्यान दिया गया है कि ये वीडियो इस पर्पज़ से बनाई गई कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि बहुत अच्छा लिख के आए, हम उनके नंबर पूरे नहीं मिले, उनको हिंदी में नंबर कम क्यों हो जाते हैं, कम होने के क्या रीज़न हो सकते हैं, उसको ध्यान में देते हुए हमने एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेट सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का लिखना, कौन सा क्वेश्चन कितने वर्ड में लिखना है, किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है, वो सारी बातों को हम इस ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखेंगे आप, देखिए जो आपका जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होगा उसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, एक पद्यांश दिया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 यानी जो गद्यांश होगा उसमें से 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना होता है। तो देखिए आपको सबसे पहले संदर्भ पूछेगा तो आपको संदर्भ कैसे लिखना, संदर्भ आपको 3 या 4 लाइन में लिख देना है। आप ऐसे सिंपल संदर्भ भी लिख सकते हैं, इससे कोई मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे आप इसका आंसर संदर्भ लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद में यहाँ पर क्या है, जो रेखांकित अंश होगा उसमें दूसरा क्वेश्चन दिया होगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इम्पोर्टेंट गद्यांश है, आप चाहें तो आप इसको आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं पेपर बता दूंगा कि पेपर भी आपको इसमें भेज दूंगा। इसमें मैं कंप्लीट खाली सलूशन लिया हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसी जो हमने जिस सेट को सॉल्व किया है जो 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपना कमेंट करते हैं तो मैं उसको भी पेपर को भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इस जो हमने इसको सॉल्व किया है इसकी पीडीएफ भी आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगी। आप कमेंट में आपको लिखना है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। जिन जिन को भी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए दूसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे। देखो बहुत ही सिंपल व्याख्या लिखी हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ देर के साथ भी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। यानी जिनका कुछ देर का साथ ही जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातों का प्रभाव चंचल मन पर बहुत जल्दी पड़ता है और अधिक देर तक रहता है। कुछ लोग थोड़ी ही देर में ऐसी ऐसी घिनौनी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति के कहने या सुनने योग्य नहीं होती हैं। उनकी बातें सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती हैं और मन की पवित्रता को भी नष्ट कर देती हैं तथा अपने मन में भी बुरे विचार प्रकट होने लगते हैं। देखिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया होगा आपको, प्रश्नोत्तर संख्या 3, आप इसको देख लेंगे। आगे हम आपको बता देते। देखिए दूसरा क्या दिया होगा भैया, दूसरा आपको पद्यांश दिया होगा और पद्यांश में भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आप ऐसे लिखेंगे, उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में से संकलित पद्य नामक शीर्ष से लिया गया है। यह महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित है। दूसरा आपको यहाँ उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख लेंगे। इसका जो गद्यांश है, ऊधो मन ना भये 10-20, यानी यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप बुक से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं या आप कमेंट लिखिए, कमेंट में आपको पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे देखिए इसी में क्या होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। इस किसी जो पद्यांश दिया है इसका व्याख्या यहाँ पर लिखी हुई है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आता है, भारतीय संस्कृत। यानी अब संस्कृत का एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है। तो सबसे पहले हमने गद्यांश का ये जो गद्यांश दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी इसका हिंदी अनुवाद इसमें लिख दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे।
जो भी समझ में ना आए आप कमेंट करिए, कमेंट करेंगे वहाँ से आपको मैं इसका सलूशन आपके कमेंट को देखा जाएगा और आपकी जो डिमांड होगी उसको पूरी की जाएगी। दूसरा क्या पद्यांश दे रखा, देखो ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको तो अच्छे से देख के ही जाइए। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका हिंदी अनुवाद भी लिखा है, संदर्भ भी लिख दिया गया है। अगला देखिए मुक्त दूत, भाई एक क्वेश्चन ये तो कंफर्म आना ही आना है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, आप इसको तो बहुत अच्छे से याद ही कर लीजिए। मुक्त दूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, यानी ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, हर साल पूछा जाता है। अगर आपको कुछ भी अभी तक तैयार नहीं किया है तो आप इसको तैयार कर लीजिए, 3-4 नंबर तो आपके कन्फर्म है यहाँ से। और बहुत ही आसान लिखा गया है, देखिए मात्र इसको 3 ही हेडिंग में लिख दिया गया है। मैं इसको सुना देता हूँ आपको। हरिजनों के उद्धारक हित, यदि हरिजन के छू लेने से है मंदिर का कल्याण नहीं, तो यही कहूँगा मंदिर में बस पत्थर है भगवान नहीं। गांधी जी जो हैं हरिजनों के उद्धारक थे, उन्हीं से रिलेटेड ये ऐसे आप अगर लिख के आएंगे ना तो आपके नंबर जो होंगे ना, और नंबर नंबर कटते नहीं। अगर आप ऐसे ऐसे कोटेशन लिख के आए जिससे एग्जामिनर को मन खुश हो जाएगा, जब उसका मन खुश होगा तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है। दूसरा देखिए मोस्ट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लिख के आते हैं नंबर, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, नंबर नहीं कर सकते आपके, नंबर आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। तो ये वीडियो पूरी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस ना करो यार, पूरा वीडियो देखो और अच्छे से समझो इसको। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप वो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, फिर आप बोलेंगे नंबर सर कम आ गए आपके। तो आप कंप्लीट देखिए इसको। संक्षिप्त जीवन परिचय आपको ऐसे लिख बंद कर देना है, फिर उसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय लिखने के बाद आपको क्या करना, प्रमुख रचनाएं, रचनाएं लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। देखो बहुत लोग कहते हैं हमको जीवन परिचय में नंबर काट लिए गए, हमारा 1 नंबर कट गया। 1 नंबर कटने का रीज़न यही है कि आपसे वो रचनाएं पूछा, आप रचनाएं लिखे नहीं। आप कम से कम 2-3 रचनाएं आपको लिखना है हर एक, चाहे आप कवि का जीवन परिचय लिखें चाहे आप लेखक का जीवन परिचय लिखें। आगे देखिए, देखिए और बहुत आसान है, आपने नहीं आपको आता है आप यही 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 याद कर लीजिए, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं है। दूसरा देखो गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय ये आपको लिखा हुआ है। ये इसके बाद आप यहाँ जीवन परिचय लिख लेंगे। जीवन परिचय लिखने के बाद में आप यहाँ पर प्रमुख कृतियाँ यानी प्रमुख रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर डिटेल में समझा देंगे इसको। उसके बाद भैया देखो, एक श्लोक तो आपको पढ़ ही लेना है, श्लोक तो आप याद ही कर लो, 2 नंबर तो वहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। तो कम से कम 2 श्लोक याद करके जाएंगे आप, क्योंकि देखिए एक श्लोक तो उसमें ऐसा आ जाएगा जो आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, बाई चांस नहीं आता है तो आप छोड़ने से अच्छा है आप लिख दो, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको भाई इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम 2 लाइन याद करनी है यार, 2 लाइन तो याद ही कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो संस्कृत के 2-4 क्वेश्चन दिए होंगे उसमें से प्रश्नोत्तर पूछेगा तो उसके 2 आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, तो तैयार कर लीजिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं पता तो आप कमेंट करिए, आपको इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखो भैया एक पत्र लेखन का तो आएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 9, यानी 9 क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा उसमें एक पत्र लेखन पूछेगा, तो भैया पत्र तो तैयार ही कर लो। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही आसान लैंग्वेज में ऐसे ही आपको पत्र लिखना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। ठीक है, फिर विषय डाल देना है कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान ध्यान दिलाया जाए। ठीक है, महोदय सबने निवेदन किया है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10 का छात्र हूँ, मैं आपका ध्यान विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की अनुपलब्धता की ओर दिलाना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से हमारे कई छात्रों के पास खेलों में भाग लेने हेतु तो आवश्यक सामग्री नहीं है, यही कारण है कि हमारा विद्यालय प्रत्येक खेल प्रतियोगिता में पिछड़ा है। देखो बहुत ही अच्छा लिखा है भाई, मस्त एकदम, बहुत लाजवाब लिखा है। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख के आएंगे। आगे देखेंगे निबंध, भाई निबंध देखो बेरोजगारी और पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, और एक आप साइंस के ऊपर विज्ञान के ऊपर देख लीजिए, तीनों में से कोई एक तो कंफर्म छप ही जाएगा, समझ लो तुम, छप जाएगा ये समझ लो तुम। और ये वाला आ गया तो आप तो बिल्कुल ऐसे छाप दो।
ठीक है ना। अगर आपको कोई ऐसा है जिस चीज़ का आपको नहीं आ रहा है, आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में चाहिए उसका निबंध, तो आप कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए, बेरोजगारी समस्या और समाधान, तो बेरोजगारी से रिलेटेड यहाँ पर देखो ये पूरा पहले रूपरेखा लिख देनी है, फिर प्रस्तावना लिख देना है, फिर बेरोजगारी का अर्थ लिखना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आगे जाएंगे, फिर बेरोजगारी का कारण बहुत ही अच्छा लिखा गया, ठीक है ना। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। देखिए, आप जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, यही हमारे लिए, आपका मोटिवेशन हमारे लिए है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए भाई, ठीक है ना। और अपनी प्रॉब्लम आप बताते रहिए, अपनी प्रॉब्लम आप बताएंगे तभी हम उस पर ध्यान देंगे, उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम को अपनी शेयर करते रहिए। अगला क्या दिया है, बेरोजगारी के दुष्प्रभाव। देखिए, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है, बहुत ही अच्छा लिखा गया, ठीक है ना। आप अगर बताएंगे, कमेंट करेंगे कि सर इसको आप हमें समझा दीजिए, तो आपको इसको समझा भी दिया जाएगा, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में समझाया जाएगा, आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो उपसंहार हो गया। देखिए, तो हमने क्या किया भैया, इसका देखिए ओनली 10 से 11 मिनट में पूरा कंप्लीट पेपर का सलूशन आपको करा दिया है हमने, 10 से 11 मिनट के अंदर। सोचो आप, ऐसे अगर आपको अन्य किसी भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, या आपको लग रहा है कि हम आप इस बार हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हम पास नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अच्छे मार्क्स लाना है आपको, आप कमेंट करो भाई, अच्छे मार्क्स लाना है आपको, मैं जितना इम्पोर्टेंट बता दूंगा, लगभग लगभग आप मानिए कि 80 से 90% पेपर तो मैं फंसा दूंगा, ये तो कंफर्म है। 10% की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 80 से 90% पेपर में फंसा दूंगा, ये तो कंफर्म है। देखो, 5-6 साल का तजुर्बा हो गया, तो लगभग लगभग मैथ वैथ, जिनका मैथ का पेपर है वो तो 100% मैं ये मान लो कि मैं डिजिट की बात नहीं करता, लेकिन पैटर्न तो सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। साइंस का भी मैं सेम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बताऊंगा, हो जाएगा आपको। तो आपसे बस एक ही चीज़ चाहूँगा मैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पर पहली बार आकर आए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस समय मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चलिए, एक मोटिवेशन लाइन हो जाए आपके लिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।